हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, भी पिछली वीडियो में हम लोगों ने नरेशन का इंट्रोडक्शन देखा हुआ था, उसमें समझा हुआ था नरेशन कितने प्रकार का होता है। उसमें दो प्रकार आपको मालूम चला था, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। आपको मालूम है साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्ट नरेशन भी दो प्रकार का, मतलब दो भाग में बढ़ जाता है। अब दो भाग में और क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी जानकारी आपको पिछली वीडियो में मैंने प्रोवाइड कर दिया था, वहां पर दे दिया था साथियों। तो यहां पर इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं ताकि आपको नरेशन की और आगे की जानकारी दी जा सके। साथियों, इस वीडियो में आपको दो बातें सिखाने वाला हूं। दो बातों में पहली बात यह होगी कि साथियों सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और उन प्रकार में और क्या क्या चीजों को आपको पढ़ना है, वो सारी जानकारी यहां पर दूंगा। और दूसरी बात साथियों, आपको एक चार्ट बताने वाला हूं साथियों, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट। साथियों, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट होता है और उस चार्ट में कैसे कैसे बदलाव किए जाने होते हैं नरेशन में, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए साथियों, यहां से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। इसका पैसा नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती साथियों, तो ये आप मेरे लिए जरूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। तो आइए, आप जैसा कि जानते होंगे साथियों कि जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। साथियों, मैंने सेंटेंस के बारे में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस नामक एक वीडियो दिया हुआ है। जब मैं एक्टिव वॉइस की सीरीज चला था, यानी बेसिक ग्रामर जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस दौरान मैंने आपको ये चार्ट प्रोवाइड किया हुआ था टेंस के टाइम पे। हो सकता है आप उसको ना ध्यान दिए हो, ना देखे हो, तो कोई बात नहीं है, मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप चाहें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस उस वीडियो को देख सकते हैं और यहां की सारी बात को समझ सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहां पर मैं आपको सारे सेंटेंस क्या क्या होते हैं और नरेशन में उनको आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी जानकारी यहां पर मैं आपको दे देता हूं। तो साथियों, सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है साथियों? वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं साथियों स्वीकारात्मक। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक। अब स्वीकारात्मक का मतलब क्या हो गया साथियों? स्वीकारात्मक में दो चीजें आती हैं। एक तो होता है साथियों अफर्मेटिव। क्या होता है? एक होता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिनको आप कहते हैं साधारण वाक्य, है ना। और इसी के साथ दूसरा वाला जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। इसको हम बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं? इसको हम सकारात्मक बोलते हैं और इसको बोलते हैं नकारात्मक। ये दो प्रकार की चीजों को, दो प्रकार के सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, इस असर्टिव के अंतर्गत आपको इन दो चीजों को पढ़ना है। अब असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं, तो इन दोनों को ही आपको पढ़ना होगा। दूसरा सेंटेंस होता है साथियों आपका होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है? इंटेरोगेटिव। इसको कुछ लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं। एक्चुअली ये इंटेरोगेटिव नहीं साथियों, ये इंटेरोगेटिव होता है। तो इंटेरोगेटिव अगर आप बोलेंगे तो कभी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव भी साथियों, इसको अगर हम हिंदी में कहें तो क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक इनको बोलते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को मालूम है। पहला वाला क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, यानी कि WS टाइप वाला होता है, यानी जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो ये साथियों आपको इंटेरोगेटिव में दो प्रकार के सेंटेंस के बारे में पढ़ना होगा। इसी के साथ साथियों तीसरा वाला जो होता है साथियों, वो आप जानते हैं, उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव। यही सबसे बड़ा है साथियों, इसी में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें है इंपेरेटिव। इसको हम बोलते हैं साथियों आदेशात्मक। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक। और इसके अंदर सबसे पहले तो मुख्य रूप से जो 4 चीज आपको मिलेगी, पहला आपको मिलेगा साथियों ऑर्डर या कमांड। क्या मिलेगा? ऑर्डर या कमांड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आदेश, है ना। दूसरा क्या मिलेगा आपको? इसी में दूसरा आपको मिलेगा साथियों रिक्वेस्ट। क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट मिलेगा, यानी कि निवेदन, है ना। तीसरा आपको जो मिलेगा इसमें, तीसरा आपको मिलेगा साथियों एडवाइस। क्या मिलेगा? एडवाइस। एडवाइस यानी कि यहां पर हो जाएगा सलाह। और चौथी जो बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण साथियों, वो आपको मिलेगा सजेशन। सजेशन यानी कि सुझाव। तो यहां पर मुख्य रूप से आपको 4 चीजें पढ़ना होता है। लेकिन इसी इंपेरेटिव में साथियों एक बात और जुड़ती है, जो होता है नकारात्मक, जो स्टार्ट होता है डोंट से। किससे स्टार्ट होता है? डोंट से साथियों। एक स्टार्ट होता है साथियों नेवर से। किससे स्टार्ट होता है? नेवर से। इसी के साथ साथियों एक टॉपिक और होता है जो स्टार्ट होता है प्लीज या काइंडली से, है ना। प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा साथियों। और इसी में एक चीज होती है
जो आपकी होती है लेट से, यानी यहाँ पर लेट के साथ क्या क्या मिलेगा, मी मिलेगा, लेट के साथ अस मिलेगा और थर्ड पर्सन मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर आपको लेट के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, है ना। तो इंपेरेटिव में सबसे ज़्यादा होते हैं साथियों, जो मुख्य चार होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, और उसी के बाद आपको डोंट वाला मिलेगा, उसी में आपको नेवर वाला मिलेगा, उसी के साथ साथ साथियों आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें आपको प्लीज या काइंडली दिया होगा या साथियों लेट से शुरुआत हो रही होगी। तो ऐसे सेंटेंस को आपको किस में पढ़ना है, इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो ये 3 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए। असर्टिव सेंटेंस आपको अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ना है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, और इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, डोंट से स्टार्ट होने वाले, नेवर से, प्लीज या काइंडली या लेट से शुरू होने वाले वाक्यों का अध्ययन हमको इस नरेशन के अंतर्गत हमको करना पड़ेगा। ये 3 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो ऐसा करते साथियों मैं हट जाता हूं, फटाफट आप इसको अपने रफ में नोट कर लीजिए। तो इसको नोट करने के बाद जो चौथा और पांचवा है वो भी आपको हम यहां पर समझा देते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर हम लोग चौथा सेंटेंस भी समझ लेते हैं। चौथा सेंटेंस क्या होता है साथियों, चौथा सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहां पर साथियों हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है साथियों इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। अब ये साथियों 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहले में साथियों आपको दिया जाएगा विश। क्या दिया जाएगा, पहले वाले में आपको दिया जाएगा विश। विश यानी कि इच्छा प्रकट करना या शुभकामना प्रकट करना। यहां पर साथियों आपको दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये तो हो गई पहली बात। इसके बाद दूसरी बात क्या है इसमें मिलेगी, दूसरी बात आपको मिलेगी साथियों प्रे, यानी इसमें गॉड से प्रार्थना भी किया जाएगा, यानी भगवान से प्रार्थना भी किया जाएगा। और जो तीसरी बात इसमें होती है साथियों वो होती है कर्स। कर्स यानी किसी को भला बुरा कहा जाएगा या किसी को श्राप दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, श्राप देना। तो ये 3 प्रकार की बातें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा साथियों। लेकिन इसी में आपको कुछ और भी चीजें देखने को मिलेंगी जो विश से ही संबंधित होंगी, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब आपको हम नरेशन मतलब वहां पर सेंटेंस पढ़ा रहे होंगे ऑप्टेटिव वाला, तो एक एक बात को साथियों मैं बिल्कुल खोल करके आपके सामने रख दूंगा, एक एक वर्ड, एक एक बात आपको मैं समझा दूंगा। इसके साथ ही साथ साथियों लास्ट में जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी को हम बोलते हैं विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक। तो यहां पर मैं लिखता हूं विस्मय सूचक, इसको साथियों बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। और इसमें साथियों 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो साथियों वो जो साथियों स्टार्ट होते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड से, किससे, एक्सक्लामेटरी वर्ड से। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स से शुरू होने वाले, और दूसरा जो होता है साथियों वो होता है आपका जो होता है व्हाट, ए या एन, तथा हाउ से शुरू होने वाले। इस प्रकार से साथियों हम लोग 5 सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। किन किन चीजों का अध्ययन करना है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया, बता दिया। तो चलिए फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट करके रख लीजिए साथियों। समझ लीजिए कि कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कोई टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक एक टॉपिक का बहुत अच्छा ज्ञान रखिए। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आगे हम आपको दूसरा वो चार्ट बता देते हैं जिससे साथियों आपका नरेशन 50% आसान हो जाएगा। तो साथियों इसके साथ ही साथ उसको भी नोट करना, उसको याद भी करना है। कैसे याद करना है, कैसे उसको समझना है, वो हम आपको अभी इसके बाद समझाते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिए साथियों। तो चलिए साथियों दूसरी बात आपको यहां पर मैं समझाता हूं। दूसरी बात में साथियों इस चार्ट को लिखने से पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट। साथियों जो नरेशन में सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या आती है ना, वो इसी चेंजिंग चार्ट में ही समस्या आती। क्यों, क्योंकि ये चार्ट ऐसी चीज है साथियों जो 50% नरेशन आपका क्लियर कर देगा, समझा देगा। बच्चे सारा कुछ तो कर लेते लेकिन समस्या किस में आती है, समस्या आती है साथियों इस चीज में, इस चार्ट को चेंज करने में। अक्सर वो लोग गलती कर जाते हैं, सारा टेंस सब कुछ तो वो सही कर लेते हैं लेकिन चेंज करने में इसको क्या करते हैं, वो गलती कर जाते हैं। तो आइए यहां पर मैंने एक तरफ लिखा हुआ है
केस और एक तरफ लिखा हुआ पर्सन, क्या चीजें होती हैं ये आपको हम एक एक करके समझा देते हैं। साथियों यहां पर लिखा है नॉमिनेटिव केस, इसी नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। यहां पर मैंने सब्जेक्टिव के साथ नॉमिनेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि जब नरेशन के अगले चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे यानी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में चलेंगे तो वहां पर साथियों सब्जेक्टिव के लिए आपको नॉमिनेटिव एक जगह मिलेगा, तो वहां पर आपको याद आ जाएगा कि नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो आप उस चीज को आसानी से समझ लेंगे। तो पहला जो केस होता है साथियों वो होता है सब्जेक्टिव केस, इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसिव केस फर्स्ट, और चौथा होता है पजेसिव केस सेकंड। ये 4 केस होते हैं साथियों, और पर्सन आपको 3 मिलते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनमें क्या क्या चीज आती है वो आपको हम समझाते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है साथियों आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही या किसी लड़के का नाम, शी किसी लड़की का नाम, इट ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए आता है, निर्जीव चीजों के लिए आता है, और दे आता है बहुवचन, यानी एक से अधिक नाम हो जाए या कुछ और हो जाए जो बहुवचन की संज्ञा उसको स्थान पे रखा जा सके तो वो क्या होगा, वो दे में गिना जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर किसी का नाम आ जाए या ही सी इट दे आ जाए साथियों, वो क्या होगा, वो हमेशा ही थर्ड पर्सन होगा। तो साथियों यहाँ पर इन चीजों को मैंने इस प्रकार से लिखा, तो इनका करना क्या है, आपको इन्हें साथियों बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि याद करने से ही नरेशन आपका सफल होगा। तो यहाँ पर साथियों देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी के भी अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं। अब देखिए यहां पर नॉमिनेटिव केस के नीचे जितने भी प्रोनाउंस लिखे हुए हैं यानी आई वी यू ही सी इट दे, इन सभी को क्या करना होगा, अगर इन्हें कभी भी लिखना होगा तो हमेशा हम कहां लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस के स्थान पे लिखेंगे। और इन्हीं को अगर कहीं आपको ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर रखना है तो क्या लिखेंगे, इन्हें हम मी अस यू हिम हर इट और देम के रूप में लिखेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर अगर आपको आई लिखना है तो आप आई नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर ही लिखना है तो ही नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। इसी प्रकार से सभी को समझ लेंगे साथियों। अब ये पजेसिव केस फर्स्ट और पजेसिव केस सेकंड क्या होता है ये आपको हम लास्ट में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको साथियों ये याद करना हम सिखा देते हैं कि इसको आखिर याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि साथियों पर्सन जो अलग अलग होते हैं, ये पर्सन जो प्रोनाउन है ये कौन कौन से पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है कि आई मी माई माइन वी अस अवर अवर्स, ये जो आई और वी है इसके जितने भी प्रोनाउन है वो कौन से पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यू यू योर योर्स ये जो दूसरा वाला प्रोनाउन है ये कौन सा होगा, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। और ही से इट दे के जितने प्रोनाउन होंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी थर्ड पर्सन, यानी आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो आपको पहले तो यही याद कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरा ट्रिक क्या है साथियों याद करने का, दूसरे ट्रिक में आपको यह अपनाना है कि इसको एक लाइन से आपको इस प्रकार से याद कर लेना है, आई मी माई माइन वी अस अवर अवर्स, यू यू योर योर्स, ही हिम हिज हिज, सी हर हर हर्स, इट इट इट्स, और लास्ट में इट्स और दे देम दियर दियर्स। इस प्रकार से अगर आप याद कर लेंगे साथियों तो अब आपको देखिए करना क्या है, ये इस प्रकार से याद करने में ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आप इसको अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। और उसके बाद तब आपको क्या करना है, तब आपको याद रखना है कि ये जो पहले बोला जा रहा प्रोनाउन है ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो हम बोल रहे हैं वो कौन से में आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तीसरा जो हम बोल रहे हैं वो कौन से में आएगा, वो पजेसिव केस फर्स्ट में आएगा। और चौथा जो लास्ट हम बोल रहे हैं वो कौन से में आएगा, वो पजेसिव केस सेकंड में आएगा। अब देखिए एक्चुअली नरेशन में होता क्या है, नरेशन में हम लोगों को जो सीखना होता है वो एक्चुअली आपसे सवाल किया जाएगा, बोल देगा कि योर दिया हुआ है सेंटेंस में, योर का ऑब्जेक्टिव केस बताओ। अब आपको साथियों ऑब्जेक्टिव केस अगर यू तो ऐसे याद तो होगा नहीं, तो ऑब्जेक्टिव केस याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा कि नॉमिनेटिव केस पहले, सब्जेक्टिव केस पहले आता है और उसी के बाद क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। यानी इस चारों को आपको क्या करना है, एक लाइन से याद करना होगा। पहले नंबर पे सब्जेक्टिव केस आता है, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस, तीसरे पजेसिव, चौथे पे पजेसिव सेकंड आता है। तो अगर ये आपको लाइन से याद होगा साथियों, जैसे ही आपको बोला गया योर, आप क्या करेंगे, यू यू योर योर्स, ये आपके दिमाग में चलेगा यार यही तो 4 प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन के हैं। तो आपसे पूछा गया योर का आप ऑब्जेक्टिव केस बताओ, तो क्या करेंगे, तुरंत आप काउंट करना शुरू करेंगे, यू यू योर्स, यानी दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर वाला जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वही आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। दे दिया जाए साथियों कि आप सी का ऑब्जेक्टिव केस बताइए, तो अब आपको क्या करना है, सी हर 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 से आपको याद रखना है। तो अब आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव केस दूसरे नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर वाला जो प्रोनाउन होगा वही आप बोल देंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है साथियों आपसे कि चलो बताओ हर का पजेसिव केस फर्स्ट बताओ, तो हर का पजेसिव केस जो फर्स्ट
वो खुद ही हर होगा, तो आपको वही बताना कि हर का पॉजेसिव केस फर्स्ट होगा। ऐसा भी बोला सकता है कि हर का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, दोनों सेम ही होता है, तो भी आप क्या बोलेंगे, हर ही बोलेंगे। यानी बीच बीच में से साथियों आपसे पूछा जाएगा, बोल दिया जाएगा माइन का सब्जेक्टिव केस बताओ, तो क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा कि माइन किस पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन, आई का प्रोनाउन है, आई मी माई माइन। क्या बोला है, इसका आपको सब्जेक्टिव केस किस नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। यानी जो आई मी माई माइन हम बोल रहे हैं उसमें पहले नंबर पे जो चीज बोला जाएगा, जो प्रोनाउन बोला जाएगा, वही आपका क्या होगा, वही आपका सब्जेक्टिव केस होगा। तो इस प्रकार से माइन का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई हो जाएगा। आपसे बोला जाएगा अस का पॉजेसिव केस सेकंड बता दो, तो अब अस का पॉजेसिव केस सेकंड आपको याद करना पड़ेगा कि पॉजेसिव सेकंड कहां पे आएगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव फर्स्ट, पॉजेसिव सेकंड, यानी चौथे नंबर पे आएगा। तो अब आपको क्या करना है, अस का चारों पढ़ना है और लास्ट वाला जो चौथा वाला होगा वो आपको बता देना, यानी वी अस अवर अवर्स, चौथे नंबर पे क्या आएगा, अवर्स आएगा। यहां पर अस का पॉजेसिव केस सेकंड क्या हो जाएगा, अवर्स हो जाएगा। तो साथियों ये चार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इसको फटाफट अपने रफ में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई बात ना समझ में आए, याद करने का ट्रिक नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा, अगले वीडियो में और ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको हम याद करने का ट्रिक बता देंगे। तो चलिए मैं हट जाता हूं, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए साथियों। अगर देखिए इसमें एक चीज और है, यहां पर बॉय नेम गर्ल नेम है, यानी अगर कोई लड़के का नाम दिया होगा, अगर आपसे पूछे कि राजू का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, तो राजू के लिए हम क्या समझेंगे, ही समझेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम बता देंगे। अगर किसी लड़की का नाम बोल दिया गया रंजना, रंजना का पॉजेसिव केस फर्स्ट बताओ, तो रंजना का पॉजेसिव केस फर्स्ट आप क्या बताएंगे, हर बताएंगे। यानी लड़के लड़की के नाम होगा तो लड़के के लिए हम ही समझेंगे और लड़की के नाम के लिए सी समझेंगे साथियों। और अगर बहुवचन आ गया तो बहुवचन के लिए क्या समझेंगे, दे समझेंगे। और कोई अगर निर्जीव वस्तु, जिससे बोल दिया गया कि पंखे का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, तो पंखा यानी नॉन लिविंग चीज है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे चार्ट को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करने के पश्चात आपको भी समझाते हैं कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग कहां पर करना, वो आपको हम समझा देते। तो फटाफट चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर आपको हम समझा देते हैं कि सब्जेक्टिव केस का यूज कहां करना है। साथियों जितना भी इसमें प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट दे दिया हुआ है, इन सभी को अगर लिखने की जरूरत पड़ी तो हमेशा हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान होगा, इन सभी को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। और कहीं अगर इन्हीं सबको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखने की जरूरत पड़ी साथियों, तो इनको ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इन्हीं के लिए इनको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। यानी अगर वी लिखा, अगर हमको ऑब्जेक्ट स्थान पे वी लिखना है तो हम वी नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। अगर आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है तो आई नहीं बल्कि मी लिखेंगे। यू को अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है तो क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम, सी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे हर, इट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे इट और दे को लास्ट में क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे। तो साथियों सब्जेक्ट के स्थान पे इनको और इन्हीं के लिए अगर ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस ये हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अब पॉजेसिव केस फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, आइए इसको साथियों हम आपको एग्जांपल के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझा देते हैं। तो आइए देखिए यहां पर जो माई, अवर, योर, हिज, हर, ये जितने भी हैं साथियों, ये सभी, इन सभी के साथ आपको देखने के लिए एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, इनके साथ तो साथियों एक ऑब्जेक्ट आपको जरूर मिलेगा। जैसे अगर मैं समझाऊं, मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पर दिस इज माई, यह मेरा है, दिस इज माई, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, यह मेरा है, तो क्या कंप्लीट है सेंटेंस, नहीं। इसके साथ आपको कुछ ना कुछ क्या करना होगा, जोड़ना ही होगा साथियों। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस इज माई चौक, यह मेरा चौक है। मतलब इसके साथ आपको क्या करना होगा, एक कोई न कोई एक ऑब्जेक्ट आपको अवश्य लगाना होगा। लेकिन साथियों अगर यहीं पर माई का पॉजेसिव केस सेकंड लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा साथियों, दिस पेन इज माइन। यहां पर क्या होगा, अगर पॉजेसिव केस सेकंड आएगा साथियों तो वो हमेशा अकेला आएगा। क्या होगा, वो हमेशा अकेला आएगा। तो यानी कहने का मतलब जो पॉजेसिव केस फर्स्ट होते हैं ये सभी थोड़े डरपोक होते हैं। ये जब भी सेंटेंस में आते हैं तो अपने साथ कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट जरूर लेकर के आते हैं। और पॉजेसिव केस सेकंड कहा जाए साथियों बहुत बहादुर होते हैं, ये जब वाक्य में आते हैं तो ये हमेशा अकेले आते हैं। देखिए साथ इसमें बहादुर डरपोक की बात नहीं है। एक्चुअली जो पॉजेसिव केस फर्स्ट होगा उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर लगा होगा और पॉजेसिव केस सेकंड जो होगा वो अकेला आएगा। अच्छा, पॉजेसिव केस फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है साथियों, फर्स्ट को हम बहुत नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, यानी इस बात में कोई ज्यादा जोर नहीं होता, इसको हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन जहां पर हमको जोर देकर के बोलना होता है वहां पर हम पॉजेसिव केस सेकंड का प्रयोग करते हैं। देखिए इसी को बोले दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, लेकिन कहें दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। तो इस बात में
क्या है, थोड़ा सा प्रभाव आपको देखने को ज्यादा मिलता है। तो साथियों जब भी पजेसिव केस फर्स्ट आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा, और जहां पर पजेसिव केस सेकंड आएगा वहां पर आपको उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों ये था आपका पजेसिव केस फर्स्ट और सेकंड। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जब हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, अगला लेसन जब भी हम लोग लेंगे, दूसरा वीडियो जब हम लोग देखेंगे, तो उस वीडियो में हम लोग इसी प्रोनाउन चार्ट पर बहुत ज्यादा बहस करने वाले हैं। हम लोग सवाल पूछने वाले हैं और आपको उसको क्या करना है, जवाब देना है। तो हम आपसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस बीच बीच में से पूछेंगे। जैसे मैंने बोला कि चलो हर का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, तो आपको बताना होगा, अपने मन में सोचना होगा कि यही होना चाहिए, फिर मैं उसका जवाब भी बताऊंगा कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा मी का पजेसिव केस फर्स्ट बताओ, तो इस प्रकार से बीच बीच में से मैं सवाल पूछूंगा और आपको क्या करना है, उसी प्रकार से तैयार भी करना है। तो चलिए यहां से मेरा कार्य होता है खत्म साथियों, आपका कार्य होता है शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का पैसा नहीं लगता, तो फटाफट ऐसा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी लिया जाएगा तो आपको क्या करेंगे, वो आपको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा देंगे। ये वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो अच्छे ग्रामर बोलना चाहते हैं, ग्रामर को सीखना चाहते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।